स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप हिंदी साहित्य से जेआरसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि असंगत विकल्प को चुनिए। ए करे कि सिद्ध जीवन की सहजता के विश्वासी थे। बी करे कि सिद्ध चित्त के निर्मल को सर्वोपरि मानते थे। सी करे कि सिद्धों के यहाँ करुणा व शून्य का अत्यधिक महत्व है। और डी कहता है कि इनका मानना था कि जय जय पिंडे सोई ब्रह्मंडे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असंगत है। तो इसमें से असंगत जो कथन है वो विकल्प डी जो है ये इसमें असंगत है। जय जय पिंडे सोई ब्रह्मंडे ये नादपंथियों का सिद्धांत है, जिसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में है और सब हमारे शरीर में अर्थात पिंड में है। ये सिद्धों के बारे में ये नहीं है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि कृत्यलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। यहाँ अवहट्ट का अर्थ क्या है? ए डिंगल भाषा, बी पिंगल भाषा, सी मैथिली युक्त ब्रज भाषा और डी कह रहा है कि मैथिली युक्त विकसित अभ्रंश भाषा। तो आपको बताना है कि यहाँ अवहट्ट का अर्थ जो है वो क्या है। तो अगर यहाँ अवहट्ट का अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ है मैथिली युक्त विकसित अभ्रंश भाषा। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आपको इसका उत्तर बताना है नई समीक्षा शब्द का। ए कह रहे हैं कि डॉक्टर मोल्टन, बी स्कॉट जेम्स, सी जोएल स्पिनमार्ग और डी थॉमस हॉब्स। तो आपको बताना है कि किसने जो है नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था। तो नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है जोएल स्पिनमार्क ने किया था। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कॉलरीज की कल्पना सिद्धांत को विश्लेषित करने वाली प्रसिद्ध कृति कौन सी है, ये आपको बताना है। ए करेक्ट द ग्रेट क्रिटिक्स, बी करेक्ट लिरिकल बैलेट्स, सी करेक्ट बायोग्राफिया लिटरेरिया और डी कह रहा है कि अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कॉलेज के कल्पना सिद्धांत को विश्लेषित करने वाली प्रसिद्ध कृति जो है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो उस कृति का नाम बायोग्राफिया लिटरेलिया है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है। ए क्लक ब्रुक, बी एजरा पाउंड, सी वाल्टर बेंजामिन और डी कह रहा है लेलिन। तो आपको इसको उत्तर बताना है कि कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है। तो उसका नाम क्लथ ब्रुक्स है। विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें सवाल में कह रहे हैं कि समय गवाह है बेचैने आगे की राह है, किस कवि की पंक्ति है। ए विजय देव नारायण शाही, बी चंद्रकांत देवताले, सी राजकमल चौधरी और डी मुक्तिबोध। तो आपको बताना है कि ये जो है पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो राजकमल चौधरी के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा और इनकी कविता है जिसका नाम पटकथा है। उसी पटकथा कविता से जो है ये पंक्ति ली गई है। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि च्युत च्युत अच्युत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए नरेश मेहता, बी निराला, सी गे और डी कह रहा है कि नरेश सक्सेना। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता जो है वो निराला है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा और ये उनकी रचना राम की शक्ति पूजा कविता से ली गई है। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में कौन सा एकांकी संग्रह उपेंद्र नाथ अस का है, ये आपको बताना है। ए स्त्री का हृदय, बी देवताओं की छाया, देवताओं की छाया में, सी चोर के घर छिछोर और डी अपनी टेक निभाई।
तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन-सा जो एकांकी संग्रह है वो उपेंद्रनाथ अस्त के द्वारा लिखित है, ये आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, देवताओं की छाया में, ये इनके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि मीरा के काव्य वैशिष्ट के संबंध में कौन-सा कथन असंगत है? ये बताना है। ये कह रहा है कि मीरा के काव्य में राजस्थान, ब्रज और गुजरात का सांस्कृतिक ऐक्य है। बी कह रहा है कि कबीर की ही तरह मीरा की काव्य भाषा में भी कई बोली रूप मिश्रित हैं। सी कह रहा है कि मीरा के काव्य में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग मिलता है। और डी कह रहा है कि मीरा के काव्य में सृजनात्मक क्षमता अपेक्षाकृत कम है। तो आपको बताना है कि मीरा के काव्य वैशिष्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असंगत है, आपको ये बताना है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। मीरा के काव्य में उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग मिलता है। मीरा के काव्य में उर्दू शब्दावली का प्रयोग जो है मिलता है, ऐसा सही नहीं है। उनके काव्य में जो है ये प्रयोग नहीं मिलता है। उनके काव्य में मुख्य रूप से राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषाओं का मिश्रण जो है हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नीला आईना बेठोस सी, यह चांदनी और अंदर चल रहा हूं मैं उसी के महातल मौन में। किसकी पंक्ति है ये बताना है। ए रघुवीर सहाय, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी मलयज और डी केदारनाथ सिंह। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है एक नीला आईना बेठोस, उसी से ये ली गई है। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि सच्ची भाषा वह है जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है। उक्त विचार किस पाश्चात्य विचारक के हैं? ए लुंजाइनस, बी टी एस इलियट, सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी कह रहा है कि क्रोचे। तो आपको बताना है कि विचार जो है वो किस पाश्चात्य विचारक का है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास जिस पर उन्हें व्यास सम्मान मिला, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। ए कथा सतीसर, बी पहला गिरमिटिया, सी इन्हीं हथियारों से और डी न भूतो न भविष्यम। तो आपको बताना है कि वो कौन सा उपन्यास है जिसमें गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान मिला है। तो अगर इसका उत्तर हम बात करें तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, पहला गिरमिटिया। तो विकल्प बी 12 का सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि हास्य के स्रोत आनंददायक होने चाहिए, अर्थात आनंददायक व्यक्ति, आनंददायक शब्द और कार्य। अरस्तू के विचार किससे संबंधित हैं? आपको बताना है। ए विरेचन, बी त्रासदी, सी कामदी और डी अनुकरण। तो आपको बताना है कि अरस्तू के विचार जो है ये किससे संबंधित हैं। तो अरस्तू के विचार जो है वो कामदी से संबंधित हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 में कह रहा है कि यदि यथार्थवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ए कह रहा है कि यदि यथार्थवाद किसी बहिर्गत प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करता। बी कह रहा है कि आंशिक प्रतिबद्धता का हामी है। सी कह रहा है कि मानवतावाद और यदि यथार्थवाद में कोई साम्य नहीं है। और डी कह रहा है कि यदि यथार्थवाद मनोविश्लेषण के सिद्धांत से संबंध होते हुए भी भिन्न है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो यह आंशिक प्रतिबद्धता का हामी है। यह जो है इसके संदर्भ में सत्य नहीं है। इसलिए विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषा अनिवार्य रूप से रूपकात्मक होती है। उक्त कथन किसका है? ए किट्स का, बी ड्राइडन का, सी सेली का और डी टिंडेल का। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है कि भाषा अनिवार्य रूप से रूपकात्मक होती है। तो ये विचार देखा जाए तो शैली का विचार है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध निबंध और डिफेंस ऑफ पोएट्री में लिखा है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा कथन असंगत है। ये कह रहे हैं कि बिंब स्वतः संभव होते हैं जबकि प्रतीकों का निर्माण सचेष्ट क्रिया है। बी कह रहे हैं कि बिंब द्वारा संप्रेषित अर्थ गुण और सबके लिए भिन्न भिन्न होता है।
सी करेगा बिंब का प्रमुख धर्म इंद्रियता है और डी करेगा बिंब का सीधा संबंध मानस पटल पर उभरने वाले चित्रों से है। तो आपको ये बताना कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो बिंब द्वारा संप्रेषित अर्धगुण और शब्द के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये असंगत है इसमें, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरस विशद गुणमय फलजासु उक्त पद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ए शब्द श्लेष, बी अर्थ श्लेष, सी समासुक्ति और डी कह रहा है कि प्रतिवस्तु उपमा। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो अगर इसकी हम उत्तर की बात करें तो इसमें जो है अर्थश्लेष जो है वो प्रयोग किया गया है। तुलसी कुश पद में अर्थश्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इस चौपाई में नीरस भेषज और गुण में तीनों एकार्थ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो साधु और कपास दोनों के प्रसंग में अपना अर्थ जो है वो देते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हर की अशेष सुख हरि तेल उक्त पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ए विभावना, बी अतिशोक्ति, सी विरोधाभास और डी कह रहा है विशेषोक्ति। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है। तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार का जो है वो प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पहले विस्मय गोदावरी का वर्णन किया गया है, फिर इसे अमृतन को फलदेत और दुख अशेष हरिलेत जैसी बातें कहकर विरोध का आभास कराया गया है। इसलिए विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 19 पर। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि रुद्र संप्रदाय के संबंध में निम्न में कौन सा विचार असंगत है। ए इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, बी यह संप्रदाय वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है, सी चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय के दीक्षित हुए थे और डी सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों का इसी संप्रदाय का स्पष्ट प्रभाव है। तो आपको बताना है कि ये इसमें कौन सा विचार जो है वो असंगत है। तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय से दीक्षित हुए थे, तो ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हुए थे। गौड़ी संप्रदाय की नींव रखी थी जो भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। 20 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भगवत विषक रति एवं अनन्यता किस प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है। ए सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी कृष्ण भक्ति, डी सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की भक्ति का यह लक्षण है। तो सगुण और निर्गुण भक्ति जो है ये दोनों का लक्षण है, तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।